एक मैच बता दो जो तिलक ने जिताया हो। मैं ऋतुराज का जब भी मानता हूं कि भाई पहले मैच में उस बंदे ने आकर वहां पर उस इंपॉर्टेंट सिचुएशन में 100 लगाया। सूर्यांश की भी मैं इनिंग मानता हूं भाई, सूर्यांश ने भी फिनिश किया है। बडोनी, अब जो भी है, बडोनी ने जितना खेला है बॉलिंग से, फिर उसने थोड़े थोड़े रन जैसे तैसे, बैटिंग में इस सीजन नहीं चला वो, लेकिन ये है कि आप मतलब धीरज भाई कैसे करोगे यार इंडियन क्रिकेट को सम अप। और तिलक वर्मा, देखो तिलक वर्मा उसी लीग में आपने खड़ा कर दिया ना कि ये हमारा फ्यूचर का स्टार है, मतलब हम इसमें इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर देखते हैं। नहीं तो भाई आप उसको वाइस कैप्टन भी नहीं बनाते, आप उसको लगातार मौके भी नहीं देते, पर वो आपका जो स्टार है यहाँ पर कैप्टन भी बन गया भाई वो। तो पर बात वही आ जाती है ना कि उसने एज अ प्लेयर क्या अचीव किया। कहते हैं ना कि आप कहीं जाते हो, आप एक लड़ाई में जाते हो, एक वॉर में जाते हो, आपका उस वॉर में जाने का मोटिव क्या है, आप उसमें अचीव क्या करके आ रहे हो। यहां पर क्या आप ये इस ट्रॉफी को अचीव करने जा रहे थे, ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेने गए हो क्या यहाँ पर अचीव करने? तिलक के लिए तो उन्होंने बस ये कर रखा है मेरे को जो लगता है, मतलब जो मैंने देखा जिनको कप्तान, क्योंकि इंडियन टीम में वो वाइस कैप्टन का सेटअप में आ गए वो, तो T20 में ना वाइस कैप्टन वो, एग्जैक्टली। तो आपने उनको यहाँ पे थोड़ा सा एक रिहर्सल करवाया है कि अब आप इंडिया ए जाते हो, कप्तानी करो, देखो आपसे हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट में भी दूर दूर तक वो शायद उनका है नहीं, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये रखा है कि यार चलो आप खेलो, ओडीआई भी खेलो, क्योंकि ये हैदराबाद के लिए जब अपना फर्स्ट क्लास भी खेलते हैं तो उसमें रन्स लंबे लंबे करते हैं, स्कोर्स करते हैं कई बार। तो बस ये रिहर्सल उनकी कप्तानी का चल रहा है कि चलो आप कप्तानी के लिए तैयार रहो, ताकि कभी अय्यर को दिक्कत आ जाए तो आप प्रिपेयर्ड हो, आप ऐसा ना लगे अचानक ऐसा लगे कि भाई जाओ कप्तानी करो तो आप बोलो हाँ क्या करना है, वो ना हो आपके साथ। बस इसलिए मैं बैटिंग का ये है, ठीक है आप उसको काउंट करो, बट मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है शायद इंडियन मैनेजमेंट सिर्फ कप्तानी देख रहा हूँ उनकी, कि आप कितने अच्छे लीडर की तरह बिहेव करते हो, क्या बॉलिंग रोटेशन है, किस तरह आपका माइंड चलता है, वो देख रहे हैं। और अब मुंबई इंडियंस को भी तो देखना है ना, शायद मुंबई में भी निकल कर आ रहा है कि मुंबई को भी अगला कप्तान अगर इसमें इनमें दिख रहा है तो देखते हैं। देखो बात क्या है ना, एक दिन अपने यहाँ पर भी बातचीत हुई थी तो मैं उसको सोच भी रहा था, क्या होता है कि जब से बचपन से क्रिकेट देख रहे हैं, कप्तान के प्रति रहता है आपका इमोशनल कि यार कप्तान तगड़ा होना चाहिए, कप्तान तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उस मतलब दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हीरो को हमेशा प्रेज किया जाता है कि हीरो होना चाहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में मान लो कि हीरो ही है, कप्तान वही हीरो होता है। लेकिन आज जो है ना, जरूरी नहीं कि जो 30 साल पहले 20 साल पहले चीज़ हुई थी वो आज होगी और वो कल भी होगी। अब सिचुएशन हो रखी है, सिस्टम अगर अच्छा होगा ना तो आपको हीरो की जरूरत नहीं है। आज इंडियन क्रिकेट वो सिस्टम पर पहुंच चुका है कि जहां आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपका कप्तान भले ही लीडर हो या ना हो, आपका कप्तान सबसे बढ़िया प्लेयर हो ना हो, आप ट्रॉफी जीत रहे हो। आप उठाकर देख लो पिछले ये अभी T20 वर्ल्ड कप को आपका कप्तान आपका बेस्ट परफॉर्मर बैटर भी नहीं था और कप्तानी में भी कोई ऐसी चीज नहीं थी, आप ट्रॉफी जीत गए। तो आप ये कह रहे हो कि हम तो जी तिलक वर्मा को बना देंगे, मैं कह रहा हूँ तिलक वर्मा को आप कप्तान बना दो, फॉर दैट मैटर आप किसी एक को भी ABC किसी को भी कप्तान बना दो। पर भाई आज कप्तानी का मतलब कप्तानी रही नहीं, कप्तानी का मतलब हो गया है कि बैटिंग। जिस टीम में कप्तान कोई भी हो, उस टीम में अगर संजू सैमसन या फिर वैभव सूर्यवंशी या अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर हैं टॉप 3 में, ये टॉप 3 अगर आपकी नजर आती है तो आपको तो पता है कि यार हमारे 80% मैचेस तो यही लड़के जिताएंगे उस टीम की कप्तानी। और जिस टीम में बुमराह है उस टीम में आपको पता है कि यार मैं कप्तानी में मेरे पास क्या है, मैं जब फंसूंगा बुमराह को बॉल पकड़ा दूंगा। पर पता है वो तो सही कह रहा है, पर एक चीज़ ऐसा है जैसे आपके पास प्लेयर्स अच्छे होते हैं, जैसे अभी आई थिंक एक निकल कर रहा था एक दिन रजत पाटीदार का आ रहा था, रजत पाटीदार की जो टीम है MP लीग में उसने बनाया कुछ 250 रन और 250 रन चेज भी हो गए। तो उसमें ये निकल गया था, एक बंदे ने ट्विटर पे लिखा था कि यार अगर आपके पास भुवी हेजलवुड ऐसे बॉलर ना हो तो आप रजत पाटीदार क्यों ना हो, आप दिख जाते हो। कप्तानी मतलब आपकी तभी अच्छी है आपकी टीम अच्छी है, पर अगर आपकी टीम अच्छी हो तो ऑब्वियसली बात आप कर देते हो। बट मैं यही तो बात मैंने बोली ना, बट वही बोल रहा हूँ आपकी बात ही मैं कह रहा, बट मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, जैसे आप बोले कि कप्तान आज की डेट में कोई भी चल जाएगा, पर एक चीज़ मैं भी आपकी बात से याद कर, आजकल जितने कोच आ रहे हैं आपके, इवन चलो आशीष नेहरा को भी काउंट कर लो आप, ठीक है, ये जितने कोच हैं आज की डेट में ना, इनको कप्तान से ज़्यादा एक गुड लिसनर चाहिए कि भाई तू मेरी बात सुन। आज का ना क्रिकेट बहुत बदल सी गई है, मतलब पहले होता था कि यार जैसे फुटबॉल में होता है ना कि मैनेजर यहाँ खड़ा है, मैनेजर डिसाइड कर रहा है कि यार टैक्टिक्स क्या होगी, क्या फॉर्मेशन खिलाना है, अब मुझे कौन सा सब्स्टिट्यूट करना है, क्या डिफेंस को बढ़ाना है, क्या मिडफील्ड को बढ़ाना है, वो करना है, तो वो मैनेजर चलाता। आज के डेट में क्रिकेट बदल गई है यार, मतलब आप कोच भी जितने उठाओ, चाहे वो नेहरा हो चाहे कोई हो, मतलब इवन गौतम गंभीर को हम अकेले बात कर लेते हैं, लेकिन सबका वही हो गया है कि भाई मैं बताऊंगा टेक्नीशियन में बैठा हूँ। तो आज की डेट में आप कोच कप्तान मुझे बना दो, दीपक को बना दो, किसी को बना दो, वो नॉर्मल हो गया। नहीं मैं मानता हूं कि कप्तान ऐसा होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट कप्तानी करने नहीं दे रहे ना आइडिया भी हो,
ये नहीं कह रहा है कि भाई आज उठाकर मतलब आप किसी को भी कप्तान बना दो, पर स्टिल आज सिस्टम ज़्यादा मैटर करता है ना, मतलब आपकी टीम की क्वालिटी मैटर करती है। आज इस टीम में जो वैभव सूर्यवंशी 10 ओवर में रन बना गया, उसने पूरा मैच ही डिसाइड कर दिया। हाँ, अब आपकी क्रिकेट है भाई, आप ऐसा कर दो कि वो वैभव सूर्यवंशी को भी आज रुला दो, तो भाई वो तो आप मतलब आपकी जिम्मेदार हो। बाकी ये है कि यार तिलक वर्मा को आपने कप्तान के रूप में चलो यहाँ देख लिया, वाइस कैप्टन के रूप में देख लिया, इन फ्यूचर हो सकता है कि भाई वो 2 साल टीम में बने रहे, आफ्टर श्रेयस अय्यर वो टीम के कैप्टन बन जाए, हो सकता है वो वर्ल्ड कप जीत ले, हो सकता है मे बी वो आगे अच्छी बल्लेबाजी कर दें। लेकिन बात ये है कि आज तो वो सिनेरियो में फिट नहीं हो पा रहे यार। आज मैं कह रहा हूँ श्रेयस छोड़ दो, मेरे पास 2 चॉइस है, एक साइड है तिलक वर्मा, एक साइड है रजत पाटीदार। नंबर 5 का स्लॉट T20 क्रिकेट। यार कोई भी जो बंदा क्रिकेट देख रहा है लगातार 2 साल से ही क्रिकेट देख रहा है, मैं कह रहा हूँ उससे पहले भी नहीं देख रहा, वो रजत पाटीदार ही चुनेगा। पर भाई यही तो आयरनी है कि आपके तिलक वर्मा आपकी टीम में वाइस कैप्टन बन गए यार आपने, क्योंकि जो उस दिन हमारी डिबेट हुई थी, चलो हमने पॉइंट रखा, आपने पॉइंट रखा कि श्रेयस अय्यर ठीक कप्तान है, मैं मानता हूं हमारी बात वाजिब भी थी, हम अपनी जगह वाजिब थे। लेकिन सच तो ये भी है ना, उस कहानी का पार्ट तो ये भी है यार, जब मैंने सोचा कि भाई 6 महीने या 1 साल पहले शायद श्रेयस अय्यर गौतम गंभीर के साथ उस टोन में नहीं सेट हो पा रहे थे, आज हो गए, तो वो भी एक रीजन मिल गया। मतलब हमारे साथ आप आ जाओ, हमारे बात मान लोगे तो आपको हम कौन सा डायलॉग था फिल्मों का, हमारे साथ आओगे तो रुपया पैसा मिलेगा, दौलत शोहरत मिलेगी, रुतबा मिलेगा, एक है ना डायलॉग कोई मूवी का, तो वो वाली कहानी हो गई। बट वही है ना, मतलब एक शहर में इज्जत मिलेगी। एक बड़ी अलग सी ओपिनियन है शायद मेरी, इसमें कुछ लोग डाइजेस्ट भी ना करें। मेरा एक चीज ये भी देखता हूँ, देखो क्रिकेट में जहाँ क्रिकेट होती है वहाँ पावर होता है, वहाँ पॉलिटिक्स, तीनों चीज होती है, ठीक है। अब मुझे कभी कभी लगता है रजत पाटीदार की गलती भी है कि उसने आरसीबी को जिता दिया, क्योंकि यार आरसीबी एक ऐसी फ्रेंचाइजी है, देखो कप्तान का एक रोल रहेगा जिंदगी में, कभी भी कोई उठ के बात करेगा तो लोग याद रखिएगा यार रजत पाटीदार था कप्तान जिसने आरसीबी को जिताया। कई बार ना एक ये भी होता है कि यार इसने जिता दिया तो शायद एक वो भी आपके लिए नेगेटिव जाता है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी लगता है रजत पाटीदार के लिए कि यार उसका जिताना भी एक नेगेटिव उसके लिए जाता है कि यार अब जैसे किसी को नहीं पचती कुछ चीजें। अब यही वाली जब मेरे को एकदम से याद आ गया, ये आई थिंक ये डायलॉग घातक मूवी का है, मैं अभी कुछ दिन पहले हमारी यहाँ मनोज में उस दिन जिक्र किया था, तो मैं बीच में देखने लग गया थोड़े दिन घातक, तो उसमें फिर यही वाला वो सामने से डायलॉग आता है पलट कर कि ये मेहनत खून पसीने से कमाई हुई, मतलब ये मेहनत और खून पसीने से कमाई हुई रोटी है, किसी के खैरात पर हड्डियों में पानी भर जाता है, डायलॉग है ना वो टाइप का। तो वो भाई अपना रजत पाटीदार है कि भाई हमने तो ये मेहनत से खून पसीने से कमाई है ना ये जीत, किसी के एहसान तले। मतलब मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे को लिटरली ये चीज़ बड़ी फनी लगती है, 18 साल से या 17 साल से नहीं जीत रही थी आरसीबी, आपके लिए मजाक का पात्र थी कि अरे वो जीतती नहीं, आज 2 साल जीत गए वो लगातार, हो सकता है वो आगे भी जीत जाएं भाई, तो आप उनसे जल क्यों रहे हो? और भाई ये कोई बोल नहीं, देखो बात ये, आप अपने हक की रोटी खाओ ना, आप अपने कमाकर खाओ भाई। मैं तो आज दिल्ली का मैन हूं या मैं पंजाब को ये कहता हूं कि भाई मैं दूसरे माइंड से सोचता हूं, मैं कहता हूं कि आपको ये चीज सोचने की जरूरत थोड़ी है कि आरसीबी कैसे जीत गई, आपको ये सोचने की जरूरत है कि आरसीबी भी जीत गई, हम उनकी तरह कैसे जीत सकते हैं। आज बहुत सारे ये बातें होती है, जैसे हमारे कोचिंग स्टाफ, ये स्टाफ की भी बातें चलने लग गई, तो मैं तो कह रहा हूं कि भाई आप कम से कम कुछ कर तो रहे हो, कुछ तो भाई चेंजेस कर रहे हो ना, वो करो तो सही। आरसीबी ने भी तो कभी किया ही था।